वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। दिक्कत क्या है, कुछ लोग जो अपने आप को बहुत समझते हैं कि नफरत की राजनीति कर दो, जात की राजनीति कर दो या धर्म की राजनीति कर दो, लोगों में आपस में लड़वा दो, उनका काम बन जाए। बिस्पी से विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल। उन्होंने बयान जिस तरीके से दिया, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए, जिसके बाद से बिहार की सियासत में लगातार सत्ता पक्ष के तरफ से भी जो है वो सवाल खड़े किए गए और अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी उनके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति को, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो बिस्पी के विधायक हों या अन्य कोई जनप्रतिनिधि, किसी को भी जनता जो है वो इसलिए चुनकर नहीं भेजती है ताकि वो नफरत की राजनीति करे। नफरत की राजनीति जो है वो किसी भी विधायक, किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिस्पी के विधायक का बयान जो सामने आया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम को वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए, जिसके बाद से उनका बयान, तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है आज। उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता इसलिए नहीं चुनती है ताकि वो समाज में नफरत फैलाए, नफरत की राजनीति करे। उन्होंने कहा कि जो मुद्दा है उस मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए और उस मुद्दे को जनता को पूरा करना चाहिए। सुनवाते हैं आपको तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को लेकर। और उनको जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, आईएसआई का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहां रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट अब छीन लेंगे। निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। आपको लगता है कि अब वो अल्पसंख्यक हैं? जी नहीं, वो अल्पसंख्यक है ये नहीं है। और अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ भी मजाक है। अच्छा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, फिर अल्पसंख्यक कौन, बहुसंख्यक कौन? अच्छा, विधानसभा का सत्र भी चलेगा, फिर से वो राष्ट्रगीत का विद्रोह करेंगे, कहें कि राष्ट्रगीत ना गाया जाए। इस पर निश्चित रूप से जो नहीं गाएंगे, और ये विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय होता है, और विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अगर कोई नहीं पालन करता है तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उनके सदस्यता को रद्द कर दें। इस देश में रह के आप राष्ट्रगीत ना गाने को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है? बिल्कुल अपमान है। और राष्ट्रगीत में क्या है, जल की वंदना है, भूमि की वंदना है, वृक्ष की वंदना है, पुष्प की वंदना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पानी नहीं पिए। वो कह रहे हैं राष्ट्रगान से नहीं, राष्ट्रगीत से। राष्ट्रगीत से उनको उन लोगों का एजेंडा है, वो लोग अपने एजेंडा पर काम करते हैं। अपना एजेंडा ला रहे हैं। कौन? हमारा देश है तो हम अपना एजेंडा नहीं चलावेंगे। ये देश हमारा है, उनको तो देश दे दिया गया है। क्या एजेंडा है उनका? क्या उनका क्या एजेंडा? उनका एजेंडा है जो संपूर्ण विश्व को इस्लामिक स्टेट बनाना। कोई मुद्दा नहीं है, बिस्पी के विधायक हों या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, धर्म में या समाज में नफरत नहीं फैलाना चाहिए। एक बात समझनी चाहिए, कभी भी नफरत की राजनीति करने के लिए जनता ने उनको नहीं चुन के भेजा, उनको चुना है काम के लिए, उस क्षेत्र की तरक्की के लिए, जनता के कल्याण के लिए, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करनी चाहिए उनको। ये विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। दिक्कत क्या है, कुछ लोग जो अपने आप को बहुत समझते हैं कि नफरत की राजनीति कर दो, जात की राजनीति कर दो या धर्म की राजनीति कर दो, लोगों में आपस में लड़वा दो, उनका काम बन जाएगा। तो ये इस तरह का टिप्पा टिप्पणी करना मेरे ख्याल से शोभा किसी को नहीं देता, ये धर्म भी नहीं।